जनों को मेरा नमस्कार। जो कार्यक्रम था कि हमने जो पुस्तकें पढ़नी हैं तो सबकी रुचि जागे और हमने क्या पढ़ा उसको बताने के लिए, तो जो आपका शीर्षक है वो पुस्तक जो मैंने पढ़ी, तो पिछले दिनों मैंने एक पुस्तक धूप के गुलमोहर जो कि श्रीमती रीता शेखर मधु द्वारा लिखी गई है उसका पठन किया। यह लघु कथाओं का एक अच्छा संग्रह है। यद्यपि बहुत सारी कहानियाँ अच्छी ही हैं, पर कुछ जो कि हृदय पर बहुत प्रभाव छोड़ गई उनका यहाँ उल्लेख करना है। पहली ही कहानी है माँ। उसमें वर्णन यह है कि एक युवती जो हॉस्पिटल में संतान की डिलीवरी कराने के लिए आई है, उसकी देखभाल के लिए दो महिलाएं हैं। उन्हें देखकर यह नहीं समझा जा सकता था कि इनमें से सास कौन है और कौन माँ। तभी नर्स नवजात शिशु के साथ प्रसूता डिलीवरी रूम से लेकर बाहर आई। दोनों महिलाएं तेजी से उनकी ओर बढ़ी। उनकी उत्सुकता देखकर लेखिका को यह समझ आ गया था कि इनमें से कौन माँ है और कौन सास। था ये कि एक चली छोटे बच्चे की तरफ और एक चली बच्चे की माँ की तरफ। मतलब वो अपने बच्चे की तरफ चली और वो अपनी फुलवारी की तरफ। समझ आ गया? ऐसे ही एक दूसरी कहानी है जिसका शीर्षक है प्रैक्टिकल नॉलेज। उसमें वर्णन है कि एक सज्जन जिनकी गिनती कॉलोनी के बहुत बड़े रईसों में होती है, परंतु पैसे के प्रति उनकी कृपणता की भावना का बड़ा ही अच्छा उल्लेख कहानी में किया गया है। एक बार कार उपलब्ध न होने पर वे ऑटो से सफर करते हैं। ऑटो ड्राइवर जो छुट्टा ना होने की वजह से अपने 8 रुपए का किराया छोड़ देने के लिए तैयार होता है, परंतु दूसरे यात्री ने उनके बड़े नोट को तोड़ दिया। तो ऑटो ड्राइवर ने जब बाकी पैसे दिए तो उनमें से नोटों के साथ साथ 2 रुपए का सिक्का भी था और उसको भी साहब ने बड़ी ही एहतियात के साथ अपने बटुए में खोस लिया। दूसरी कहानी, फिर एक कहानी है धनवान, जिसमें माया नाम की स्त्री जो सड़क पर बारिश में भीगती हुई जा रही है। तभी उसकी सखी उसको भीगते हुए जाते देखकर अपनी आलीशान कार में बैठा लेती है और अपने बंगले पर उसको ले जाती है। उसका ऐश्वर्य देखकर माया को थोड़ी ईर्ष्या होती है और वो अपने भाग्य को कोसती है। परंतु थोड़ी देर में ही सहेली का पति शराब पीकर घर आता है, जिससे असहज होकर माया तुरंत विदा ले लेती है। परंतु बाहर निकलते हुए उसके कान में आवाज़ पड़ती है कि उसकी सहेली का पति अपनी पत्नी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है। जबकि जब वह अपने घर आती है तो वो पाती है कि उसके पति उसके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसकी समझ में आ जाता है कि वास्तविक धनवान तो वह ही है। अब इससे अगली कहानी है, उसका शीर्षक है संवेदना, जिसमें एक महिला इस बात से पीड़ित हो जाती है कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर उसकी पोस्ट पर कमेंट क्यों नहीं मिल पाते। बहुत अच्छे। ये कहानी का शीर्षक है संवेदना। उसमें एक महिला इस बात से पीड़ित हो जाती है कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर उसकी पोस्ट पर कमेंट क्यों नहीं मिल पाते। इसी प्रकार वह एक बेबी शो में जाती है। वहाँ उसका बच्चा भी होता है, पर वो बच्चा प्रथम नहीं हो पाता। फिर भी वो अपने बच्चे को प्रेम कर रही होती है। तभी उसकी सहेली उसको बस यही बात समझाती है कि देखो, तुम्हारी चीज तुम्हारी है, समाज उसे प्रेम करे अथवा ना करे, तुम तो प्रेम करती हो, तो यही पर्याप्त है। और इस प्रकार से उसको हीनता बोध से बाहर लाती है। मतलब यदि कोई एक दो भी कदरदान है वास्तविक, तो पूरी भीड़ से अपेक्षा ना करें कि वो तारीफ करेगा, झूठी भी कर सकता है। फिर एक कहानी आ जाती है आत्मनिर्भर, जिसमें एक नौकरी करने वाली स्त्री
तब लज्जित हो जाती है जब अपनी सखी के सामने वो अपने ही एटीएम कार्ड से पैसा नहीं निकाल पाता। वेरी बहुत बड़ा, क्योंकि उसके पति ने चुपचाप उसका पासवर्ड बदल दिया है और केवल पति ही उस कार्ड का उपयोग करता है। पत्नी अपने कार्ड का भी उपयोग करने में असमर्थ है। ये आत्मनिर्भरता की कथा है। फिर एक कहानी है, उसका शीर्षक है पक्की छत। पक्की छत, जिसमें एक गरीब परिवार एक छप्पर के नीचे रहकर भी खुश रहता है। वह छत को पक्का इसलिए नहीं करना चाहते कि पक्की छत के नीचे रहने वाले लोगों में आत्मीयता की कमी होती है। सब अलग अलग अपने में ही खोए रहते हैं, जबकि छप्पर के नीचे रहने वाले सब मिलकर रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। इसलिए पक्की छत की अपेक्षा वो कहते हैं कि हमारा छप्पर ही ठीक है, कम से कम प्रेम तो है। इस प्रकार ये लघु कथा संग्रह प्रत्येक पाठक को कहीं न कहीं अवश्य ही छू जाएगा। उसके भावों को एक शक्ति प्रदान करेगा, आनंद प्रदान करेगा। इस प्रकार ये पुस्तक प्रस्तुत करने का जो लेखिका का उद्देश्य है वह सार्थक हो जाता है। ये पुस्तक है धूप के गुलमोहर। बहुत सुंदर। जो हमने जो एक